नमस्कार। आज का हमारा विषय सिर्फ वजन घटाने के बारे में नहीं है, बल्कि हम स्वास्थ्य को एक पूरे नए नजरिए से देखने वाले हैं। चलिए मिलकर समझते हैं कि हेल्थ मैनेजमेंट का मॉडर्न और साइंटिफिक तरीका आखिर है क्या। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा ये आंकड़ा देखिए। ऑस्ट्रेलिया में हर 3 में से 2 वयस्क ज्यादा वजन या मोटापे की समस्या से जूझ रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये विषय आज कितना जरूरी और प्रासंगिक हो चुका है। और यहीं से सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। जैसा कि ऑस्ट्रेलियाई गाइडलाइंस में भी कहा गया है, अब फोकस किसी को दोष देने पर नहीं, बल्कि सपोर्ट और सबूत पर आधारित देखभाल पर है। तो पहला और सबसे बड़ा बदलाव इसी सोच में है। अब मोटापे को किसी की व्यक्तिगत नाकामी नहीं, बल्कि एक क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके लिए एक व्यवस्थित देखभाल की जरूरत होती है। देखिए, इस नज़रिए को अपनाना बहुत ज़रूरी है। जब हम इसे एक स्वास्थ्य समस्या की तरह देखते हैं, ना कि किसी की गलती, तो हम दोष देने के बजाय समाधान खोजने पर ध्यान लगा पाते हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इस सफर को शुरू कैसे किया जाए। देखिए, कामयाबी की बुनियाद हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर एक सही और स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाने पर टिकी होती है। ये जो 5A क्लिनिकल फ्रेमवर्क है, ये असल में डॉक्टर्स के लिए एक तरह का रोड मैप है। इसका मतलब है, वो पहले आराम से पूछेंगे, फिर सेहत की पूरी तस्वीर को समझेंगे, उसके बाद सही सलाह देंगे, एक पर्सनलाइज प्लान बनाने में मदद करेंगे और लंबे समय तक सपोर्ट भी देंगे। ये शुरू से आखिर तक एक पूरा सफर है। अब इस स्लाइड में जो बात है वो बहुत दिलचस्प है कि हर किसी के लिए एक ही हल काम नहीं करता। प्लान पूरी तरह से पर्सनल होना चाहिए, जो किसी की अपनी ज़रूरतों, पसंद और लाइफस्टाइल के हिसाब से तैयार किया गया हो। तो एक पर्सनल प्लान के सबसे ज़रूरी हिस्से कौन से हैं? चलिए इसके 2 मुख्य स्तंभों से शुरू करते हैं, डाइट और फिजिकल एक्टिविटी। ये 2 नाम तो सबने सुने हैं, पर इनके बीच का जो रिश्ता है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प बैलेंस है। रिसर्च बताती है कि शुरुआती वजन घटाने के लिए डाइट सबसे ज़्यादा असरदार है, क्योंकि उससे कैलोरी का घाटा होता है। लेकिन एक्सरसाइज, वो ओवरऑल हेल्थ और उस घटे हुए वजन को मेंटेन रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये स्लाइड ऑस्ट्रेलियन गाइडलाइंस की वैज्ञानिक राय को बिल्कुल साफ दिखाती है। ध्यान दीजिए, संयुक्त व्यायाम यानी कंबाइंड एक्सरसाइज के लिए सिफारिश का बार सबसे ऊंचा है। मतलब एरोबिक और मसल्स को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन सबसे असरदार माना जाता है। तो असरदार एक्टिविटी का मतलब क्या है? ये गाइडलाइंस हमें साफ टारगेट देती हैं। हर हफ्ते 150 से 300 मिनट की मीडियम इंटेंसिटी वाली एक्टिविटी और साथ में मसल्स ट्रेनिंग। और हाँ, सबसे बड़ी बात, रोज करना जरूरी है, परफेक्ट करना नहीं। चलिए, अब उन चीज़ों की बात करते हैं जिन पर हमारा ध्यान अक्सर जाता ही नहीं, लेकिन वो गेम चेंजर साबित हो सकती हैं: नींद और तनाव। इसे समझने के लिए चलिए शरीर के 2 बड़े ज़रूरी हार्मोन से मिलते हैं। एक है घ्रेलिन, जो कहता है मुझे भूख लगी है, और दूसरा है लेप्टिन, जो कहता है बस पेट भर गया। अब होता क्या है, जब नींद पूरी नहीं होती तो ये पूरा बैलेंस गड़बड़ा जाता है। भूख वाला हार्मोन ग्रेलिन बढ़ जाता है और पेट भरने का सिग्नल देने वाला हार्मोन लेप्टिन कम हो जाता है। नतीजा जाहिर है, भूख और क्रेविंग बढ़ जाती है। यही वजह है कि थकने पर अक्सर लोग ज्यादा खा लेते हैं। और फिर आता है स्ट्रेस का साथी कॉर्टिसोल हार्मोन। जब हम लंबे समय तक तनाव में रहते हैं तो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। इससे ना सिर्फ भूख बढ़ सकती है, बल्कि शरीर, खास तौर पर पेट के आसपास फैट जमा करना शुरू कर देता है। और देखिए, यहीं पर सारी बातें एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। फिजिकल एक्टिविटी जैसी चीजें न सिर्फ वजन कंट्रोल करने में मदद करती हैं, बल्कि ये स्ट्रेस जैसे इन छिपे हुए दुश्मनों से लड़ने का भी एक बेहतरीन जरिया है। देखिए, शुरुआती बदलाव लाना एक बात है, लेकिन असली चुनौती तो उन बदलावों को जिंदगी का हिस्सा बनाए रखने में है। तो चलिए अब लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर बात करते हैं। तो इस सफर में वो कौन सी आम रुकावटें हैं जो सामने आती हैं? आइए कुछ ऐसी आम गलतियों पर एक नजर डालते हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। तो एक तरह से ये उन गलतियों की चेकलिस्ट है जिनसे बचना है, जैसे कि सिर्फ एक ही तरह की एक्सरसाइज करना, असली खाने की जगह सप्लीमेंट्स पर भरोसा करना, पोर्शन साइज को नजरअंदाज करना या फिर नींद को जरूरी ना समझना। ये सभी चीजें लंबे समय की कामयाबी की नींव हैं। और आखिर में बात बस इतनी सी है, लक्ष्य कोई 4 दिन की डाइट फॉलो करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा लाइफस्टाइल अपनाना है जो हमेशा साथ चले।
और हाँ, कामयाबी का मतलब सिर्फ वजन का कम होना नहीं है। जैसा कि गाइडलाइंस में भी कहा गया है, फोकस उन सभी पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट्स पर होना चाहिए जो वजन कम हो या ना हो फिर भी मिलते हैं, जैसे कि बेहतर एनर्जी, अच्छा मूड और बीमारियों का कम खतरा। और ये जानना जरूरी है कि ये सारी बातें हवा में नहीं हैं, बल्कि ये आधिकारिक और सबूत पर आधारित स्रोतों से ली गई हैं, जो इन्हें भरोसेमंद बनाती हैं। तो इस चर्चा को हम इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। वो कौन सा एक छोटा सा टिकाऊ बदलाव है जिसे बेहतर स्वास्थ्य के इस लंबे सफर के लिए आज से ही शुरू किया जा सकता है? क्योंकि बड़े से बड़ा सफर भी एक छोटे कदम से ही शुरू होता है।